बलिया इधर आ सारे। जब आप उतनी देर डांटिन पिताजी तुम्हें भागी आओ ना, उतनी देर बड़ा बवाल खड़ा हो रहा। कौन बवाल रे? अरे कौन बवाल का, तुमका तो पेलबे भा मुंह के पेलिस रहा हुआ है सेनापतिया। राम बली, ओ अगर मैं जानता कि मैं सयाना होकर अपने बाप के हाथों से मार खाऊंगा तो मैं इसके घर जन्म ही नहीं लेता। खैर ये बात तो को जनता सेनापति जीवन सिंह ने जो मुझको मारा वो तो जो ठीक ही किया, लेकिन उसी के सामने मेरे पिताजी भी मेरी पिटाई खूब किया। मैं इस अपमान का बदला जब तक जीवन से नहीं चुकाऊंगा तब तक मैं सुकूने चैन से नहीं बैठूंगा। याद रखो जीवन, तेरे जिंदगी में ऐसा जहर घोलूंगा, ऐसा जहर घोलूंगा, ना तुम मरने के काबिल रहेगा ना ही तो साले जीने के काबिल रहेगा। अब वैसी जगह मारूंगा। पिताजी आए रहे, पिताजी आए रहे, हम कहा साहिबो आए रहे बढ़ते। बेटा सिकंदर, बहुत गुस्से में हो, अपने बाबूजी से बहुत नाराज हो। नाराज क्या है? जो जो हमारे बदन पे हंटर पड़े हैं ना, ये तो हम जानी, ये तो हमारे भगवान जाने। इतनी मोट मोट गोहिया पड़ गए हैं, देखा। बेटा सिकंदर, अगर मैं सही टाइम पर नहीं पहुंचता तो आज तुम्हारा राम नाम सत्य हो गया होता और तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। मेरी बात को ध्यान से सुनो। डैडी एक बात बोलूं? बोलूं मैं? बोलो। मैं एकदम जवान हो गया हूं और रंगबाजों में रंगबाज हूं। और उस साले चिरकुट के सामने हाथ जोड़ रहे हो, महात्मा गांधी तुम बन रहे हो। अगर उस समय मैं हाथ नहीं जोड़ता तो उसके रिवॉल्वर की सारी गोलियां तेरे सीने में बैठ गई होती। लड़कन से राण हो जाते लम्बरदार। बेटा सिकंदर, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा बाप हूं। मुझे समझने की कोशिश करो मेरे लाल। तुम्हारे जैसा बाप जूता लात खाता रहे उसका बेटा। तो सामने उस दिन सेनापति के तुझे सामने उस दिन सेनापति के तुझे कह दिया था भला और बुरा लाल। उसकी लॉकेट वही टूट कर थी गिरी, देख पाया न सेनापति चंडाल। तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़े मारपीट में उसका ये लॉकेट वहीं पर गिर पड़ा था, लेकिन उसको पता नहीं चला। हाथ जोड़ रहा हूं, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। लॉकेट वॉकेट दिखा रहे हो तुम मुझको, तो लाए लॉकेट उठाकर यहाँ क्यों पिता? लाए लॉकेट उठा उठाकर यहाँ क्यों पिता? आए लॉकेट ये किस काम में? सुन रहे हो? शाह का जब वो सच्चा नमकवार है,
हो जाए। शाह का जब वो सच्चा नमकखोर है, एक दिन आपकी बदनामी हो जाए। डैडी, इस लॉकेट को तुमको उठाकर नहीं लाना था। अगर ये शाह के सामने अगर ये भेद खुल गया तो आपकी बदनामी क्या, आपकी नाक कट जाएगी। बेटा सिकंदर, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो बात फैलाए कल चल के दरबार में, बात फैलाए कल। बात फैलाए कल चल के दरबार में, इससे पहले दबाव बेटा तैयार है। लूट ले जाके असमत और उमा की अभी, मार कर देना लॉकेट वही डार है। बेटा सिकंदर, कल सुबह होते ही सेनापति जीवन इस बात को फैलाए कि मेरा लॉकेट कहीं टूटकर गिर गया है। इससे पहले आज ही रात को महाराज के महल के जो पीछे वाला फाटक है, उसी फाटक से महाराज की बड़ी बेटी ज्योति भोलेनाथ की पूजा करने सुबह 4 बजे रोज जाती है। उसी फाटक के जरिए, उसी फाटक से कल सुबह 4 बजे तुम प्रवेश कर जाओ और उमा की इज्जत लूटकर उसकी हत्या कर देना। उसके बाद इस लॉकेट को वहीं फेंक देना। बाकी जो कुछ भी होगा मैं देख लूंगा मेरे लाल, देख। डैडी मेरा कैसा बड़ा दिमाग लगाया। तो वाह प्यारे पिता, कुल हजारे पिता, वाह वाह प्यारे पिता, कुल हजारे पिता, मौत की कैसे तुमने बनाई दवा। शाह के सामने जब थे मौत की उसको पूरी मिले। बेटा सिकंदर, डैडी इस लॉकेट से, इस लॉकेट के जरिए सेनापति जीवन की मौत की कहानी लिखी जाएगी। इसलिए सिर्फ आज रात का वक्त है, जब महाराज की बड़ी बेटी ज्योति भोले बाबा के पूजन के लिए सुबह 4 बजे निकले, तो सुबह 4 बजे ही तुम्हें उसी फाटक से महल के अंदर प्रवेश कर जाना है। और जब तक ज्योति पूजा करके वापस आए, उतने बीच में तुम्हें उमा के साथ अपनी हविस मिटाकर वहीं पर उसकी हत्या करके इस लॉकेट को डाल देना। उसके बाद सेनापति जीवन की फांसी निश्चित है। ये लो मेरे लाल, लेकिन इतना याद रहे कि सिर्फ आज ही रात का मौका है, सो नहीं जाना, बल्कि रात भर जाकर रात। हेलो, ये आगे गंगई प्रधान गूंगे मऊ के रहने वाले हैं। पार्टी के कला प्रदर्शन पे सीन पे खुश होकर के 20 रुपए का इनाम। डैडी तुम्हारी बात मेरे दिमाग में बैठ गई है। मैं सिवा
जाऊंगा और सुबह 4 बजे ओमा जब तक उमा की जवानी को बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक मैं सुकून चैन से नहीं बैठूंगा। उमा इस समय जवानी में एकदम खिली हुई है। मां कसम जब तक उसके बदन को खरोच खरोच कर रख नहीं दूंगा समझ लो मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। और मैं जा रहा हूं और मेरे आने का डैडी इंतजार करना। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन काम हो जाना चाहिए। सिपाही रामबली, मैंने सेनापति जीवन के मौत का फरमान जारी कर दिया है। अगर मेरे कहने के मुताबिक मेरा बेटा सिकंदर, अगर मैंने जो कुछ सिखाया है वो करके आ गया तो कल उमा के कत्ल के जुर्म में सेनापति जीवन की फांसी होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। रामबली, चलो अब हम इस रात को बीतने का इंतजार करते हैं। भड़कन का मामला यही आए, समझावे का पलकारे है लौंडवा का पे। दुनिया के मौत हो गए, लेकिन इनके सारे चोरन के कबो जूड़ी बुखार नहीं आवा। लेकिन तुम्हें जहर का पुड़िया तो अब रामबली बनी है। क्या वही लड़की के पीछे दुनिया का बवंडर होगा। लेकिन हम भी चल रहे हैं, चलते चलते कुछ बता रहे हैं। जय हो चले कि जय हो चले, भूल भूली ना मुँह तो जय हो चले। भूल भूली ना मुँह तो जय हो चले। जी चलो हम लोग सोते हैं। दरबारी, कहाँ चले जाते हो? चलो बिस्तर लगा दो, हम दोनों बहन को सोना है। सुबह की 4 बज गई। अब मेरा पूजा कार्य में जाने के लिए टाइम हो गया और मेरी उमा बहन सो रही है। अब इसको सोने देती हूँ, मैं पीछे वाली गेट से निकल जाती हूँ पूजा करने के लिए।
खटिए पर अकेली ही सो रही है और इसकी बड़ी बहन इस समय मंदिर गई हुई है। अब इससे अच्छा मौका मुझे मिलने वाला नहीं है। जी में आता है सोते में ही ये पकड़ दूंगा, लेकिन मैं एक छत्री हूं। सोते हुए का शेर का मैंने कभी शिकार नहीं किया। इसे जगाऊंगा और अपनी बाहों में लूंगा। आप इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? आप यहाँ से चले जाइए। जाने के लिए नहीं आया हूँ, तुम्हें मैं अपनी बनाने के लिए आया हूँ। जब तक तुम्हारी जवानी का हर अंग अंग का रस चूस नहीं लूंगा, तब तक मैं सकूने चैन से नहीं बैठूंगा। याद रखो, तू दो बिना वस्ल का जाम है सीन। कुंदन सा है तेरा बदन, जिद्दी रूप है कुंदन सा है तेरा बदन, हर हसीनों से अलग है तेरा चालो चलन। और देख कर चांद सरू माता तुझे मन धब्बा लगावे। नहीं मेरे आबरू पे धब्बा लगाओ। अरे नहीं मेरे आबरू पे धब्बा लगाओ। चले जाओ यहाँ से न लौटी के आओ। आप चले जाइए इस वक्त मेरे कमरे से। उमा, काजल लगा के आई हो, काजल लगा के आई हो, क्या मेरा जान मारोगी? सबसे मैंने उमा आई लव यू, सबसे मैंने तुम्हारे आंखों का काजल और तुम्हारे नाक की नथिया को देखा है ना, माँ कसम मेरा जीना दुश्वार हो गया। आप चले जाइए यहाँ से। कजरवा कजरवा हो हो हो, कजरवा 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 तोहरे
पास टाइम नहीं है। सुबह के 4 बजे से आया हूँ, 4:30 बज गए हैं। आप चले जाइए यहाँ से, मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? अब ऐसी जवानी को छोड़ दूं? अगर मैं छोड़ दिया तो समझ लो मेरी जिंदगी में धिक्कार है। आओ मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ और मेरे सीने की जलन को मिटाओ। छटपटाओ नहीं, छटपटाओ नहीं, नहीं तो ये तेरा बैंड बाजा यही का यही बजा दूंगा। सुन रही हो? उमा, मेरे करीब आओ मेरी जान। मुझे छोड़ दीजिए, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। आज इसी तेरी हाल करूंगा कि याद रखो आज तक किसी का नहीं हुआ। हरामजादे कुत्ते, तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे, मुझे छोड़ दे हरामखोर कुत्ता। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दीजिए। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। हरामजादी, तुझे अपनी जवानी पर बहुत बड़ा नाज और बहुत बड़ा घमंड था, हाँ? हरामजादी, क्या हुआ? दर्द हो रहा है का? हैं? मारूंगा साले, साइकिल बूट मारूंगा हरामजादी। अब याद रख उमा, अब तेरे जिंदगी का खेल खत्म हो गया है। ऐसा तेरा हाल करूंगा, अब तेरे ही जिस्म से देख मैं कैसे शतरंज की चाल चलता हूँ और सेनापत जीवन सिंह को मौत के घाट उतारता हूँ। हराम साली का राम नाम सत्य हो गया है। अब मुझे यहाँ से 9-2-11 हो जाना चाहिए। और ये रहा लॉकेट का जीवन सिंह की मौत की आखिरी निशानी। अब मैं इसे यही छोड़ जाता हूँ।
ये क्या हो गया मेरी बेटी उमा, तुझे क्या हो गया कि हाय भगवान ये कैसा, ये क्या हो गया हाय भगवान, कि हाय भगवान ये क्या हो गया हाय भगवान ये क्या ये हो गया मेरी बेटी कैसे परिणाम कि कौने पापी ने बेटी को मारा रे, कि कौने बेटी को मारा हम पापी ने रे, मेरी बेटी की कैसे परिणाम कमरे में आकर मेरी बेटी को मार दिया, मेरी बेटी को दुनिया से उठा दिया, मेरी गुड़िया क्या हुआ इस लॉकेट को तो मैंने सेनापत जीवन को दिलाया था दरबार में, और ये हमारे महल में मोटू ये काम करो, इसी वक्त ही जाओ मंत्री जी को बुला के ले आओ, लॉकेट यहाँ आ गया और मेरी बेटी की लाश, इसका मतलब अरे मंत्री जी गजब हो गया, मंत्री जी गजब हो गया। ये सब कैसे हो गया महाराज? मेरी बेटी की लाश देखो, कौन हराम कौन हत्यारा पापी ने मेरी बेटी को मार दिया, और ज्वाला सिंह बेटी के लाश के पास ये लॉकेट मिली है, ये लॉकेट साफ साफ प्रमाण कर रही है कि बेटी को और कोई नहीं बल्कि सेनापति जीवन सिंह ने मारा है। हाँ राजन, इस लॉकेट से यही सिद्ध होता है कि राजकुमारी जी का खून सेनापति जीवन ने किया है, क्योंकि आपके हाथ का दिया हुआ यह लॉकेट उमा के पास मौजूद है। क्यों नहीं मंत्री जी, शराबजादे ने मेरी बेटी को मार दिया, इसलिए जाओ हमारा हुक्म है, इसी वक्त जाओ और इसके बंगले पर जाओ, इसका पूरा बंगला तोप से उड़ा दो और उसके हाथ में हथकड़ी डालकर हमारे दरबार में ले आओ। जिस तरह हमारी बेटी को तड़पा कर मारा है, मैं फांसी पर तुरंत चढ़ा दूंगा। अगर जिंदा उसे फांसी पर न लटका दिया तो हमारा नाम सम्राट शंभू सिंह नहीं है। महाराज मैं इसी वक्त जा रहा हूँ और सेनापति जीवन के बंगलों को तोपों से उड़वा के उसे बंदी बनाकर आपके पास लेकर आ रहा हूँ। जाओ मेरी बेटी, मेरी रात दरबार में इतना बड़ा हादसा कौन करने वाला है? वो बोल नाश कर दिए सारे मार